स्टार्ट हो गया? नहीं अभी आयनिंग नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तक केमिकल नहीं हुआ है। अच्छा तुम लास्ट क्लास नहीं थी ना? एग्जाम कैसे हुआ तुम्हारा? हो गया खत्म? अभी नहीं, एक और है सैटरडे। तुम्हारा पक्का हो गया ना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन न्यूमेरिकल में शायद खत्म हुआ था ना, एक न्यूमेरिकल जो बहुत लंबा था। डिसोसिएट मतलब डिग्री, डिसोसिएट मतलब एसोसिएट मतलब क्या होता है? ढूंढने का। डिसोसिएट मतलब ढूंढना। अल्फा से दिखाते हैं इसको। क्या होता है ये? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। शुरू जैसे परसेंटेज निकालते हैं, कितना नंबर मिला प्रोडक्ट में से टोटल, वैसे ही तो इनिशियल कितना रहा होगा, उसमें से कितना टूट गया, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इसको दिखाते हैं आसान से, ठीक है? कंसंट्रेशन मत ले लीजिएगा, मोल्स की बात हो रही है। अगर इसको एकांक मान ले, अगर इसको एकांक कर ले मतलब 1 कर ले, तो ये इस पे डेफिनेशन बन जाएगा। अल्फा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट। अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? अच्छा मान लो कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी, ठीक है? इसका 1 मोल लिया हमने, इसके बारे में पता नहीं है, ये कितना टूट पाएगा? मैक्सिमम कितना टूट सकता है? 1 तक ही, और मिनिमम 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक ट्राई करेगी? 0 से 1 लिख लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू अल्फा की वैल्यू। अगर ये पूरा टूट जाए, एक अगर पूरा टूट जाए तो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब रिएक्शन फिनिशिंग की ओर चली जाएगी, तो ये इरिवर्सिबल जैसा हो जाएगा। जब तो इसलिए 1 जनरली होता नहीं है, ठीक है? कब होगा? जब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा दिया होगा तो शायद 1 मोल टूट सकता है, ठीक है? 0 से छोटा भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है? बोलते नहीं 1 मोल है, 0.5 मोल डिसोसिएट हो गया, फिर इतना बचा, तो 0 से 0.5 1 से छोटा भी हो सकता है, 0.5, ठीक है? अगर इसको परसेंटेज में पूछेगा, अगर अल्फा परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज पता चल जाएगा। यस मैम। अल्फा की वैल्यू इनटू 100। अगर परसेंटेज में पूछा तो इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज डिसोसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल जितना टूटा है और कितना इनिशियल में था, एग्जांपल करके देखिए, ठीक है? हो गया ये? पेपर कहाँ है क्या? लिख लिया दूसरा? मुझे आधे घंटे यहाँ देखता मैं आया था ना।
Cl2 ठीक है, लिख लो। Cl2 होगा। मान लेते हैं कि इसका इनिशियल मोल क्या है, One. ए मान लेते हैं, वैल्यू ले रहे हैं ए। इनिशियल मोल है मतलब रिएक्शन जस्ट शुरू ही हो रही होगी। यस मैम। टाइम क्या रहा होगा, जीरो। हम्म। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक समय ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम वाला स्टेट आ जाएगा। तो जब टी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तो क्या होगा, ए में से कुछ मोल डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। तो हम लोग क्या लेते हैं, मान लो कुछ x मोल टूट गया, इनिशियल कुछ था हमारे पास, उसमें से x खत्म हो गया। यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो बची वाली। यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट लिखते हैं, रिमेनिंग पार्ट। लास्ट क्लास में हो गया वैसे, अल्फा से डिलीट करके बताना है, ठीक है। a माइनस x हो गया। अब जितना ये टूटेगा उतना ही ये फॉर्म होगा। इसका वन पार्ट है ना, यहाँ पे वन लिख दिया। यहाँ पे कितना बनेगा, x और x, इतना समझ में आया। जितना ये टूटेगा उतना ही फॉर्म होगा। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे अल्फा निकालने जाए, अल्फा क्या है, डिसोसिएशन है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल, कितना मोल डिसोसिएट हुआ है, नहीं, a माइनस एक्स तो बचा वाला पार्ट है, खत्म कितना हुआ है, x, और पहले कितना था, a, सिर्फ a था ना। देखो a मोल हमारा क्या था, इनिशियल, शुरू में हमने a मोल लिया। जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता गया, उसका रिएक्टेंट खत्म होगा ना। मान लो इक्विलिब्रियम पे x पार्ट उसका खत्म हो गया, तो खत्म वाला पार्ट वही तो है, डिसोसिएटेड पार्ट। तो x हो गया, और अपॉन में क्या है, इनिशियल लेना है। इनिशियल मैंने कितना लिया था, a, तो a रख दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a अल्फा। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, a माइनस a अल्फा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखे, a अल्फा और a अल्फा। ये a अल्फा कैसे आया है, ये a अल्फा कैसे आया, समझ में आया। x अल्फा मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। डिसोसिएशन कितना हुआ है, a में से x का हो गया, तो x पार्ट इसमें चला गया। इनिशियल कितना था हमारा, a, इसको पक्षांतर जब ट्रांसपोज कर दिए तो x बराबर क्या हो गया, a अल्फा। हमने x की वैल्यू यहाँ रखी, ठीक है। ये भी इक्विलिब्रियम पे ही है, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, a माइनस a अल्फा और a अल्फा, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, टोटल मोल निकालना होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस a अल्फा। a अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, a माइनस a अल्फा। इसको और क्या लिख सकते हैं, a कॉमन कर लिया तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये क्या है, टोटल मोल्स। कब, इक्विलिब्रियम, सारा काम इक्विलिब्रियम पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मान लो मुझसे पूछ दिया कि PCl3 का मोल फ्रैक्शन बताइए, PCl3 का मोल फ्रैक्शन बताइए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्सचर में उस एलिमेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। मान लो कि मिक्सचर है, उसमें A B C जैसे, ठीक है। इसका मोल N1 है, इसका N2 है और इसका N3 है। अगर मैं पूछती हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A बताइए तो कैसे बताते थे, N1 कितना, A का कितना मोल है वो डिवाइड बाय टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन होता है ना। इसी तरह B का करेंगे तो ऊपर N2 आ जाएगा, C का करेंगे तो N3 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इक्विलिब्रियम में पूछूं कि PCl3 का नंबर ऑफ मोल बताइए तो कैसे बताएंगे, x अपॉन, सॉरी x के नहीं, a अल्फा अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल अभी जस्ट निकाला है,
ए ब्रैकेट One minus alpha. माइनस अल्फा ए कट जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ ये बचेगा। टोटल मार्क्स कितने आए? सॉरी ये प्लस में है। देखो यहाँ से प्लस में। हाँ हाँ प्लस में नहीं मैम, हाँ, वो माइनस में है ना वो। देखो ना माइनस अरे ये प्लस है ना ये तो a माइनस a अल्फा ये- प्लस a अल्फा प्लस a अल्फा हाँ, टोटल की बात हो रही है प्लस तो कैपिटल है होना है प्लस ये ऐसे था ना हाँ ठीक है हाँ, ठीक है तो a माइनस a अल्फा प्लस a कॉमन कर लिए तो a प्लस a कॉमन a प्लस 1 प्लस अल्फा ठीक है यहाँ पे सब जगह प्लस कर दिए सब प्लस तो ये भी प्लस है। रिएक्टेंट का मोल कितना है a माइनस a अल्फा हाँ a माइनस a अल्फा वन अपॉन में वन प्लस ठीक है इसका a बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा ऑन a 1 प्लस अल्फा ये कट से जाएगा कैंसिल ये भी कट जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस वन अल्फा ये किसके लिए रिएक्टेंट के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए कब जब यहाँ पे सबकी स्टेबिलिटी क्या है 1 समझ में आया कि नहीं ये बात कैसे देखो पहले एग्जांपल में क्या लिया रिएक्शन लगा लिए इनिशियल मोल ले लिए ये कब है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं कुछ प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास जैसे जैसे समय बीत रहा है रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है सामने में क्या देख रहे हैं हम लोग कि A में से कुछ X मोल खत्म हो गए यहाँ पे बचा हुआ पार्ट लिखते हैं ना कौन सा पार्ट लिखते हैं बचा हुआ ठीक है तो जितना खत्म होगा इसका उतना ही इसका बनेगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट का रिएक्टेंट जितना खत्म होगा प्रोडक्ट उतना ही तो फॉर्म होगा x अगर यहाँ 2 3 रहता तो स्टेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता फिर मैंने देखा कि अभी हम लोग सीखे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल ठीक है तो अल्फा इक्वल टू x बाय a तो x बराबर क्या हो जाएगा a अल्फा यहाँ से x की वैल्यू लेते हैं तो क्या हो गया a माइनस a अल्फा और ए अल्फा टोटल मोल निकालने की क्या करते हैं पूरे मिक्सचर में जितने गैसेस है सबको ऐड कर देंगे सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ गया फाइनल a ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा फिर मैंने पूछा कि मोल फ्रैक्शन बताओ कितने टर्म है प्रोडक्ट में क्या था Cl3 तो प्रोडक्ट का मोल अपॉन टोटल फिर Cl2 का मोल अपॉन टोटल रिएक्टेंट का पूछा तो रिएक्टेंट का मोल अपॉन टोटल सुनील मैं पूछ रही एक बार फिर से लास्ट क्लास का वीडियो देखे थे आरती बहुत सारा छूट गया था मुझे मिला नहीं था मिला नहीं अपलोड नहीं हुआ होगा हो गया लाउड नेट नेट नहीं चल रहा था। कर देंगे वो कर देंगे मीटिंग डाल रहा है। क्या है यहाँ लिखिएगा बचा हुआ ठीक है हमेशा यहाँ कौन सा पार्ट लिखते हैं बचा हुआ और ये चीज लगाते कब है इक्विलिब्रियम पे ठीक है काइनेटिक्स जब भी देखेंगे तो उसमें समय मेंशन किया गया 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद उससे मतलब नहीं है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे रिमेनिंग टाइम रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है कितना खर्च हो गया पेपर समझ में आया ना उसी दिन की तरह तो है उस दिन सिर्फ यहीं तक थे हम लोग लास्ट क्लास में सिर्फ यहीं तक रुक गए थे डिसोसिएशन वाला नहीं वाला अब एक नया डिसोसिएशन टर्म आ गया बस कोई चीज तो है समझ आया दूसरा ये नहीं देखना है
ये तो साथ में था नहीं अभी उतारा है नो इश्यूज। आपका हो जाएगा बताइए। कि मैं बता दूंगा। तुम रोज पूजा पाठ कर लेते हैं आजकल टीका लगाने के आगे बात में। अरे टीका लगाने से यूनिफॉर्म होती है तुम तो सर केएक्स निकालिए। केएक्स ये निकालो केवल। पूरी हमें पता मिल गई। ईच मोल फ्रैक्शन आ गया। हम लोग क्या जानते हैं के बराबर क्या होता है? हो गया मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का पूरा सब। Yes, ma'am. तो मोल फ्रैक्शन है तो प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन अपॉन रिएक्टेंट का। Yes. अरे भूल गए मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लेंगे। Yes, ma'am. प्रोडक्ट में है कौन कौन? PCl3 और Cl2। मोल फ्रैक्शन अल्फा बीटा में करिएगा। ठीक है? आ रहा है? हाँ चलो। इससे बड़ा क्वेश्चन तो क्लोजिंग के है। इसमें क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट क्या है? ये आकार तो बदल गया। ऐसा हो जाएगा केएक्स प्रोडक्ट का मोल मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट का 1 अल्फा एक कट जाएगा। डी कहाँ है एक कट जाएगा बी। अरे नहीं ये तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 प्रोडक्ट का कौन रिएक्टेंट हो गया ना? हाँ प्रोडक्ट ये तो है PCl3 और Cl2 की। वही करती है वही करते हैं अभी एग्जाम नहीं हो गया तुम? नहीं मैम। पेपर ही ऐसा होता है। अरे नहीं मैम मैं तो नहीं सोचती। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा और ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा हाँ यही हो जाएगा अल्फा स्क्वायर a प्लस b एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारा kx। हाँ kx ठीक है अगर मैंने बोल दिया कि इस रिएक्शन के लिए मान लो टोटल प्रेशर कितना है PT टोटल प्रेशर। नहीं मैंने बोल दिया कि अगर टोटल प्रेशर रिएक्शन में कितना है PT है PT तो Kp निकल जाएगा यहाँ से। हाँ Kp बराबर क्या जानते हैं kx के टर्म में kx into PT of पावर डेल्टा डेल्टा Ng। Ng kx हमने निकाल लिया है PT उसमें मेंशन किया PT ही है डेल्टा Ng क्या प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैस प्रोडक्ट के मोल और माइनस रिएक्टेंट के मोल एक किसका सिर्फ गैस का। तो -1 आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 एक ही तो है 1 आएगा। 1 आएगा माइनस नहीं आएगा। अब Kp निकालिए इसको यूज कर दिया। हाँ kx रख दीजिए PT की फॉर्मूला रख दीजिए PT एज इट इज रह जाएगा। ये हो जाएगा तो ये PT की वैल्यू क्या रखनी है? वैल्यू नहीं है ऐसे इधर तो हो गया। हो गया मैडम ये सब बता दो फिर सब बेटा सब कुछ कहाँ पे कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम पे। कभी भी इनिशियल उठा के मत रख देना। मैडम परसेंटेज किधर निकालेंगे परसेंटेज पूछेगा जब क्वेश्चन में ना हाँ कि अल्फा डिसोसिएशन परसेंटेज बताओ तो जो अल्फा की वैल्यू आई रहेगी हाँ। उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई ठीक है माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू PT है वही तो आएगा। वही आएगा केपी क्या हो गया kx कितना है अल्फा अपॉन 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। हाँ यही है PT कितना है PT है PT बस हाँ 2 -1 ऐसा ना? हाँ ऐसे तो 1 हो जाएगा डेल्टा एंटी क्या होता है एंटी माइनस
यस मैम क्या इसके लिए? अगर इफ अल्फा बहुत छोटा हो, एक से बहुत छोटा हो, तो इसमें क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में अल्फा हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट। जब अल्फा बहुत कम हो तो केपी क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर पीटी पावर 1। ये बस नीचे वाले अल्फा को ही हाँ ऊपर नीचे करोगे तो अल्फा के अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। 1 एक के सापेक्ष की बात होगी। एप्लीकेशन देख लो उसका। एप्लीकेशन देख लो। ये हो गया। अब ये तो पीसीएल 5 पे किया हम लोग ना। अब एक जनरल रिएक्शन पे कर लेते हैं ताकि जनरल फॉर्म बता रहे हैं। मानते हैं क्या हो गया? देखो मान लो इसका इनिशियल मोल क्या है? स्मॉल है। तब टाइम क्या है इसमें? 0 प्रोडक्ट हमारे पास कुछ नहीं है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है? रिएक्शन स्टार्ट कर दी हमने, ठीक है? फिर ए में से कुछ मोल कम होने लगेंगे, धीरे धीरे कौन सा स्टेट आ जाएगा? इक्विलिब्रियम का। कितने मोल डिसोसिएट हो गए? मान लो x मोल डिसोसिएट। और यहाँ बनेगा कितना? यहाँ बनेगा कितना? x एंड जो स्टेक्योमेट्री होती है वो उसका आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस मैम यहाँ पे भी करना होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 है। One है। तो ये एच रह जाएगा। यस मैम अभी हमने क्या देखा? अल्फा बराबर क्या आया था? x by a। यस मैम अभी जस्ट देखा था। x बराबर क्या हो गया था? a अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस a अल्फा। A अल्फा। स्टेट वही है। ये क्या हो जाएगा? n a अल्फा। ठीक है? हाँ। अगर टोटल मोल निकालना होगा तो a minus a alpha plus 10 a alpha ब्रेकिंग में a सब में कॉमन है। हाँ 1 minus a alpha plus टाइम है क्या इसका टाइम? t बराबर 0 इनिशियल वाला t बराबर 0 मतलब क्या हो रहा है? रिएक्शन शुरू हो रही है। रिएक्शन पहले से शुरू हो चाहे जैसे शुरू हो, हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं मोल क्या है? a है। हमने जब देखा तो पहली बार क्या है? a ही है। तो हम उसी को क्या मानेंगे? इनिशियल। n क्या है? n क्या है? सम ऑफ स्टेक्योमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट स्टेक्योमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। क्या हंसी आ रही है तुम लोग को? ये समझ आ रहा है? सीधे हंसी आ रही है। जहाँ पे एन क्या है? स्टेक्योमेट्री कोएफिशिएंट सम करेंगे इसका प्रोडक्ट के स्टेक्योमेट्री कोएफिशिएंट का अपॉन रिएक्टेंट।
मास अपॉन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। अगर पूरा टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हो तो क्या कर देंगे? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो m ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? कुछ m थ्योरेटिकल जो पहले से इसका कैलकुलेटेड होगा वो मास कैलकुलेटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। अभी निकाले हैं ना अल्फा के टर्म में क्या आया? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा ए। यस मैम। ये वाला प्लस है कौन सा? क्या प्लस? इधर भी प्लस है अल्फा प्लस है। प्लस है। प्लस है। वेपर डेंसिटी नहीं पढ़े ना आप लोग, गैस डेंसिटी तो हुआ ही नहीं है आगे इसमें होना पड़ेगा। उसमें से हटाया इसमें से इसमें से अगर तो क्या हट गया पूरा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी भी इसका एक एप्लीकेशन है। इसके लिए वेपर डेंसिटी पता होनी चाहिए। अगर गैसेस स्टेट पढ़े होते तो वेपर डेंसिटी बतानी नहीं पड़ती, लेकिन अभी चैप्टर हटा दिया तो पहले ही पढ़ना पड़ेगा। ये मूल कॉन्सेप्ट में भी था, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ये छोटा था वेपर डेंसिटी। वेपर मतलब क्या होता है? भाप वाश वाष्प। डेंसिटी मतलब क्या नाम हो गया? वाश जो बात करना ये केमिस्ट्री में है। क्या होता है ये? वेपर डेंसिटी ये क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो होता है। डेंसिटी इसका रेशियो, किसी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी। ठीक है, उनकी डेंसिटी का क्या होता है? रेशियो होता है। लिखिए वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। बता रहे हो? हाँ लिखिए ऑफ गैस लिख दिया। ऑफ गैस अभी रुक तो जाओ। ये इतने से नहीं लिख पा रहे हो। हाँ लगे पड़े लिख तो रहे नहीं। लिख तो रहे। लिख दिया मैम। बोलिए वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ऑफ गैस वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस is the ratio of लिख दूं क्या? नहीं मैंने बोल दीजिए मैम। is the ratio of density of gas ऑफ गैस and एंड hydrogen at the same temperature and pressure. At the same temperature and pressure. प्रेशर At the same temperature and pressure. ताप और दाब समान कर देंगे, फिर क्या करेंगे? जिस गैस के लिए निकाला है वेपर डेंसिटी, उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन का क्या करेंगे? रेशियो निकाल देंगे। उसको क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। VD। मान लो इसको कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ
और डेंसिटी निकालते कैसे हैं? मास ऑफ मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी निकालते कैसे हैं? मास निकालेंगे। मास अपॉन वॉल्यूम। मास मान लो ग्राम में ले ले तो वॉल्यूम ml में ले ले ml में ले लो, ठीक है। अगर वेपर डेंसिटी निकालनी हो तो गैस का वॉल्यूम मास ऑफ गैस मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस मान लो हम लोग वॉल्यूम क्या कर देते हैं फिक्स। इफ ये कंडीशन लगा करते हैं इफ वॉल्यूम इज फिक्स। वॉल्यूम को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये तो डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं, मान ले रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। तो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, मान लो वॉल्यूम फिक्स है v है, फिर मास ऑफ H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की भी तो ही होगा। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम। इसका मास क्या होगा? 2 ही तो होगा। हां, एक करेंगे अपॉन वॉल्यूम मैंने फिक्स कर लिया है। जो v है तो ये भी v हो जाएगा। यस मैम। v से v कैंसिल। यस मैम। कैसे कैंसिल हुआ? समझ में आया? समझ में आ गया। तो समझ में आया ना? कैंसिल ये 3/2 है, ये 4/2 है। ये कैसे होता है? 3/2 ये 2 ऊपर चला जाता है। हाँ। 2/4 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। यस मैम। ऐसे करते हैं ना? हाँ। यहाँ पे डायरेक्ट पहले का चौथा दूसरे तो वेपर डेंसिटी हो क्या गया? वेपर डेंसिटी क्या हो गया? मास ऑफ गैस अपॉन 2। मास ऑफ गैस अपॉन 2। कब? जब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। फिक्स है ना? वीडी क्या है? वेपर डेंसिटी। ये सब बोले ब्रेकिंग नहीं वैसे देखना ये हाथ में कर रहा था क्या हो गया? जिंदा कैसे खाओगे? यही कैसे इतना बड़ा जूता पता अरे कमाई को बेच देने का अरे नॉर्मल के अरे तो पेट में बताओ कैसे? ये आगे फेस में आगे आया है इतना आनंद तो हीमोग्लोबिन में नहीं है। जी पेट में शांति से रहो, क्या बात हो रही है? मेला घूमने के लिए क्या मेरा है ही पापा है मेरे यहाँ नहीं करना बाबू जो पीछे आ जाएगा नहीं मैडम ये क्या लिखा है इधर वाला वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस मास थ्योरेटिकल मास। थ्योरेटिकल हाँ थ्योरेटिकल और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व। अभी निकाले ना थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व। तो अभी क्या फॉर्मूला था? इसको कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं प्योर के लिए और इक्विलिब्रियम वाले के लिए स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है मास ऑब्जर्व क्या था अभी लिखे थे हम लोग?
मास ऑफ मास m theoretical upon 2 1 minus alpha plus n alpha into a, ऐसा था। ऑब्जर्व की जगह ये देंगे, ये वाला theoretical की जगह ये वाला रख देंगे। theoretical की ऑब्जर्व की जगह क्या रख देंगे? 2vd रख दो। m ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? 2vd यस या फिर 2d2 2 small d vd और small d लिखना है स्टार्ट करो पहले। ऑब्जर्व की जगह क्या रख देंगे? 2vd theoretical की जगह भी 2vd अपॉन ये 2vd है तो या तो कैपिटल डी लिख दो अपॉन क्या हो जाएगा? a 1 minus alpha plus n alpha प्लस ये है ना? यस 2 से 2 कैंसिल, जी हां d बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल D a 1 minus alpha plus n alpha, ठीक है। ये किसके लिए है? इक्विलिब्रियम के लिए और ये प्योरिटी जो गिवन रहेगा उसके लिए। यहाँ से अल्फा निकाल के दिखाओ तो जरा, कोई देखते किसको ट्रांसपोज करने आता है। अल्फा निकालिए वहां से, यहाँ से हाँ पूरा कर जान लो पहले, फिर अल्फा निकालो। जगह पूरी हाँ मैं करके बता दो तो फिर करना। दूध खाला ले ये ना बहुत अच्छा है हाँ तो अल्फा नेक्स्ट देखो थर्मोडायनामिक ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इजी वाला आ गया पार्ट, थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये कल मैं पूछूंगी आगे अल्फा क्या है। हो गया? ये तो हो गया होगा नहीं? सब हो गया सब ऑफ इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम आगे व्यवस्था की ऊष्मागतिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं डाल दो। वही वाला है डेल्टा जी वाला। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को रिलेट कर रहा है उससे। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस आरटी ln k। क्यों होता है? जब साम्य अवस्था आ जाती है तो क्या हो जाता है? साम्य पे क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी नॉट कभी जीरो नहीं होता है। इसको डेल्टा जी नॉट को जीरो लिख के इसको ऐसे काट दो, ठीक है? हमेशा क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? डेल्टा जी जीरो। तो डेल्टा जी जीरो हो गया तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया? कोई लिखेगा नहीं, क्या होगा? आरटी ln k। एक ये फॉर्मूला पता है? हाँ। एक डेल्टा जी के बारे में थर्मोडायनामिक्स में और क्या पता है? डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड वाला स्टेट,
डेल्टा एच नॉट माइनस डी डेल्टा एस। ये भी डेल्टा जी है, ये भी डेल्टा जी है, दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। इसको लॉग मीटर में क्या लिखेंगे बेटा? माइनस 2.303 लॉग आरटी लॉग के। ये दोनों डेल्टा जी सेम है नॉट, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा एच नॉट माइनस डी डेल्टा एस नॉट इक्वल्स माइनस 2.303 आरटी लॉग बेस 10 के। ठीक है, लॉग के बराबर क्या हो जाएगा? ये अपॉन में आ जाएगा पूरा। लॉग के बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आरटी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन, अगर लॉग के लिखना है तो इसको पूरा एक्सप्रेशन नीचे लेना होगा, माइनस के साथ चला गया और इसका माइनस इसके साथ गया तो ये प्लस हो गया 2.303 आर टी बस। ठीक है, समझ आया? ऐसे पहले क्या किए, ये हमें पता था एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड स्टेट वाला कभी जीरो नहीं, हमेशा डेल्टा जी जीरो होगा। चेंज इन फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम विल बी जीरो। फिर डेल्टा जी नॉट हो क्या जाएगा? माइनस आरटी एल एन के, जहां ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये केसी के टर्म में भी हो सकता है और केपी के टर्म में भी हो सकता है और के भी हो सकता है। अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.30 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमें पता है ना, चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी इनटू चेंज इन एंट्रोपी। दोनों डेल्टा जी बराबर है, दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया तो क्या हो गया? लॉग के बराबर इसको नीचे कर दिए, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हम लोग ये ऐसा है क्या कुछ y mx प्लस c जैसा? अगर ग्राफ बनाना हो log a वर्सेस 1/t का, तो log a कैसा बिहेव करेगा? y जैसा 1/t उसमें बनाना है ना, मान लो उसको 1/t ऐसे लिख देंगे और ये मान लेते हैं कि एंट्रोपी क्या है उसकी? कांस्टेंट। एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये पूरा ऐसे क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये t है, तो 1/t के साथ बनाना है log k वर्सेस 1/t, तो ये y हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? m x और c। ग्राफ, दो ग्राफ बनेंगे, किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ डेल्टा एच पे। डेल्टा एच दो तरीके के होते हैं, क्या क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। पहले ये लिख लो, लिख लिया मैंने, बता दिया। पहले लिख लो फिर बताते हैं इसको। पहले यहाँ पे लिख के समझ लो, सब डिस्कस करते हैं। पहले लिख लो, यहाँ टी डेल्टा ऐसे ना, एक टी से टी कैंसिल बढ़ा है, पेंडिंग है, बात तो बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। कौन सा वाला? लगता है 1.t। हाँ, वही था। नीचे प्रिंसिपल बचा है, बस सब खत्म हो गया इसमें। क्वेश्चन आपको सबसे करिएगा, नहीं करोगे ऐसे। मैं ये टी कटी हुई है ना, आरडी वाली। देखो टी डेल्टा एस था ना ये, तो ये क्या था? पूरा एक्सप्रेशन नीचे जाएगा, -2.303/RT इसके नीचे जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2.303 आर ऐसे रह जाएगा, टी भी हो जाएगा, ये टी से टी कैंसिल। इधर का हो गया? हाँ मैंने बता दिया। कभी ये नहीं था, हाँ मैंने बता दिया। अब क्या बनाएंगे? ग्राफ। ग्राफ देखते हैं इसका।
ग्राफ किसके वर्सेस बनाना है? log t tan वर्सेस 1/t 1/t। तो ये y होता है और ये x, y और x इस एक्सप्रेशन के लिए बनाना है। तो log k कैसा हो जाएगा? y, x क्या है? 1/t। तो हमारे साथ तो बहुत सारा कुछ है, तो ये तो x हो गया, उसके साथ जो बचा है वो क्या होगा? ये एक्सप्रेशन है कैसा? y = mx + c। सरल रेखा का एक्सप्रेशन होता है जो जिस पे इंटरसेक्ट क्या होता है? c। ये सब पढ़े होंगे तुम लोग, सरल रेखा का समीकरण ऐसा। ये क्या होता है? इंटरसेप्ट। और ये क्या होता है? इसका जो ढलान होता है, प्रवणता बोलते हैं इसको, m। ये क्या होता है? y एक्सिस और ये x। इसके लिए क्या होता है? y = mx + c। अगर यही जब मूल बिंदु से होके जाए रेखा तो क्या बोलते हैं? c 0 हो जाता है। तो क्या होता है? y = mx। इंटरसेप्ट नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या है? इंटरसेप्ट है, तो मान ले रहे हैं x क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, y एक्सिस हमने क्या ले लिया? log k और यहाँ पे 1/t। ठीक है, ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा -ΔH0/2.303r। ये स्लोप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट को। अब ये रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगा? ΔH की वैल्यू पे। पहले की तो क्या है? नेगेटिव है। अगर ΔH वैल्यू करेगा तो ग्राफ वैल्यू कर जाएगा। ΔH कितने टाइप का होता है? दो, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए ΔH क्या होता है? पॉजिटिव। जब ΔH क्या हो? एंडोथर्मिक हो, इट मींस क्या? पॉजिटिव। इसका मतलब ΔH पॉजिटिव है लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो स्लोप नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसा। स्लोप क्या हो जाएगा? -ΔH0/2.303r। h की वैल्यू दी रही है आपको, पॉजिटिव दी रही है, तो स्लोप पूरा आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या है? c। इंटरसेप्ट है क्या हमारा? ΔS0/2.303r। ठीक है, y = mx + c से m हमारा नेगेटिव आ गया, इसलिए लाइन क्या होगी? नीचे की तरफ। अब जब ΔH क्या हो? सेकंड केस ΔH क्या हो? एक्सोथर्मिक के केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यस मैम। देखो इधर, देखो ये नेगेटिव पहले से है, -1 पहले से है। एक्सोथर्मिक की वजह से ΔH0 भी क्या हो गया? नेगेटिव। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बढ़ता होगा, मतलब ऊपर जाता होगा। इंटरसेप्ट तो सेम ही रहेगा। स्लोप से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ माइनस के साथ, यहाँ प्लस के साथ। अब तुम लोग याद कैसे करोगे कि एक्सोथर्मिक नीचे होता है और उसमें माइनस ऊपर होता है, लेकिन ये ऐसे समझना कि h की वैल्यू से हुआ कैसे, क्योंकि इतने सारे ग्राफ आएंगे ना कि रटते भूल जाओगे। ये मुझे कौन सा है? कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल। ये स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। वैल्यू मिलेगी सही बात। कौन की मिठाई वाली तुमने दिखलाई यार? मैं फ्री मिला है। हां, नेगेटिव हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। स्लोप तो वही रहेगा, ठीक है? फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। इंटरसेप्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ऊपर भी और नीचे। समझ आया? ये तो कब था? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जब टेम्परेचर
स्लोप क्या? बेटा स्लोप ऊपर को जा रहा है तो भी डेल्टा एच माइनस में है और नहीं देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है लेकिन यहाँ फॉर्मूला में माइनस पहले से दिया था तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव दिया था, कंफ्यूज कर रहा था। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी मतलब घटता हुआ नीचे की तरफ आगे स्लोप। इस वाले केस में क्या है? एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या है? एनर्जी रिलीज किया मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या देगा? पॉजिटिव। ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव मतलब बढ़ता हुआ, तो हमारा स्कोर क्या होगा? बढ़ता हुआ। ठीक है, अब आया समझ में? और डेल्टा एच को माइनस में डिफाइन करना। हाँ, डेल्टा एच माइनस से तभी तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। वो आपको न्यूमेरिकल में ना डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में दी गई होगी, आपको माइनस प्लस कर देना, तब देखेंगे आपको ऑटोमेटिक स्कोर क्या रहेगा? पॉजिटिव। पहले से थोड़ा सा लो, आज खत्म ही कर देंगे। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। डिसोसिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन है अल्फा वाले, पूरा कराना क्लास में संभव नहीं है, कल आईडी भी स्टार्ट करना है तो मैं क्वेश्चन का वीडियो भेज दूंगी, करती रहना। लेकिन ध्यान देना कि इनिशियल कब रखना है, कब इक्विलिब्रियम का स्टेट रखना है। क्या बेटा? मैं बता रही हूँ, नहीं सुन रहे। सारा फोकस लिखने पे है। आ गया साथ में तो लिखते हो माइनस डेल्टा एच। माइनस वो जब उसमें वैल्यू रखी जाएगी ना तब उसको सही हो जाएगा। झूला खा रहा है माइनस में जा रहा है। क्या बता दूं? देखो ग्राफ में बनाना है हमें, ये इक्वेशन दी हुई थी, ग्राफ बोल दिया बनाओ log k वर्सेस 1/t। ठीक है, जो पहले दिया था वो क्या था? y, जो बाद में दिया था वो x होता है। तो हमने अपना इक्वेशन देखा तो y तो था हमारे पास एकदम खाली, उसके अगल बगल कोई नहीं है, लेकिन x के पास ये पता नहीं क्या दिया हुआ है और उसके साथ में प्लस में ये भी दिया हुआ है। तो जो x के साथ होता है वो क्या होता है? m। उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये c क्या होता है? जो बगल में दिया होता है प्लस c, वो क्या होता है? इंटरसेप्ट। तो y mx + c के फॉर्म होता है। कभी-कभी देखोगे ना ये एक्सप्रेशन पूरा गायब रहेगा और बोलेगा log k वर्सेस 1/t बनाएंगे तो सिर्फ m ही दिख रहा है, c नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो रिएक्शन कहां से जा रही है? वो ग्राफ कहां से जा रहा है? ओरिजिन से। c अगर नहीं है तो हमारे पास c भी दिया हुआ है, इट मींस ग्राफ हमेशा कुछ ऐसा हो सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है। अब हमें देखना है कि कब ऐसा होगा कब ऐसा होगा। हमारे पास वेरिएबल क्या था? सिर्फ ये तो कांस्टेंट में चला गया पूरा। डेल्टा एच नॉट क्या है? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज दो टाइप की होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना। तुमने खाना खाया, पेट में और कुछ खिला दिया, तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच पॉजिटिव। तो जब डेल्टा एच की वैल्यू मैं पॉजिटिव कर दूंगी, मान लो 250 किलो जूल है, पॉजिटिव के साथ मैंने दिया है कि डेल्टा एच नॉट 250 किलो जूल है, तो आपने रख दिया 250 किलो जूल पॉजिटिव और ये माइनस। ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब घटता हुआ, तो इसको क्या मिलेगा? अगर मैंने बोल दिया कि डेल्टा एच नॉट दिया है -250 किलो जूल, ठीक है, तो यहाँ माइनस पहले से है, ये वाला माइनस भी आगे इसको क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये पूरा पॉजिटिव आ गया, इट मींस बढ़ता हुआ और c को एज इट इज है। ठीक है, अब आगे चलें। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर लिखिए। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर लिख लिया सबने? रेल वाले नहीं लगा टेम्परेचर हमारा पता नहीं सकते। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर लिखिए। बोलिए जब टेंपरेचर चेंज करें T1 से T2 कर दिए, मान लो नीचे T1 है, पिछले कमरे में T2 कर दिया,
एज इट इज माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट T1 है ना टेम्परेचर 2.303 आर। ये कब के लिए है? जब टेम्परेचर T1 है। जब टेम्परेचर T2 है तो लॉग क्या हो गया K2 माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर T2 प्लस डेल्टा एस 2.303 आर। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर पर डिपेंड है, तो हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट टेम्परेचर क्या है इंडिपेंडेंट, तो उसके टेम्परेचर का फर्क लेगा। ठीक है, लॉग K2 माइनस K1 क्या हो जाएगा बच्चा? लॉग K2 माइनस K1 क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाता है डायरेक्ट लिख दूं K1 अपॉन बोलो तो लिखो नहीं तो नहीं। माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस पूरा कट जाएगा, ये एस वाला देखो इसमें भी प्लस है इसमें माइनस, ये पूरा एक्सप्रेशन कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। अगर माइनस बाहर निकाले तो 2.303 आर सी 1/T2 माइनस 1/T1। इसी कंक्लूजन क्या बोल रहे थे? वांट ऑफ इक्वेशन मेरे समझ नहीं आया ना, शॉर्ट मार अभी तुम लोग तो कह हटा दीजिए, हटा दे। सही है, मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई इसको इसमें से इसको हटा दो, हटा के देख लो log K2 माइनस log K1, फिर ये एक्सप्रेशन माइनस इसको कर देंगे तो ये वाला पूरा कट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, उसमें से ये कॉमन निकाल लिए और माइनस K2 माइनस 1/T बच गया। log 10 लिखना पड़ेगा मैडम, नहीं लिखना पड़ेगा? सॉरी ये T1 है, ये T1 माइनस क्या log क्या हटेगा? नहीं वो log 10 लिखना पड़ेगा, नहीं लिख सकते हो। log का मतलब क्या है? इसमें क्या है 10 है, जब ln होता है तो इसमें क्या होता है e, ड्रॉप करो नहीं, जब ln होता है तो इसमें e होता है, ये पता है कि नहीं? जब 10 होता है तो ऑटोमेटिक 10 है, नहीं लिखोगे तब भी घटेगा। मेरा टीवी पता नहीं क्या मैंने लिखा कहां से आया, घटा दो उसको, जो घटाना नहीं आ रहा है। 1 में से घटा दो। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है और ये बना कब है? फ्रॉम 2 माइनस 1। उस दिन इक्वेशन मैंने इसको जैसे लिख दी थी, आज इक्वेशन होगा। इसको लॉग में जरा लिख पाएंगे क्या आप लोग? ऐसी जनरल क्वेश्चन है ए, इसको जरा लॉग में लिखिए तो ln के साथ, लॉग में नहीं, ln लॉग हुआ तो 2.303 कर देगा, ln के साथ मल्टीपल में है अलग अलग हो जाता है, क्या होता है? ऐसा होता है क्या ln के लॉग ले दोनों साइड से, हाँ क्या होता है? ln के ln a माइनस e a अपॉन RT, एक्सपोनेंशियल हट जाता है जब ln लेते हैं तो, ये बात बताई नहीं, ये इसमें लिखना नहीं, समझ में आया नहीं है? तुम वही उसी में लिखते हो, फिर मैं पूछूंगी समझ आया तेरे को, बोलोगे नहीं मैं देखा ही नहीं। एमएल के पास बैठे ना इंग्लिश लिखने की आदत डाल रहे हैं। अब तो ये याद ही हो गया होगा लिखते लिखते, ये बात डेल्टा एस नॉट बराबर 2.303 ठीक है।
इसको आरएनए अभी हम लोग काइनेटिक्स पढ़ेंगे जब, तो ये आ जाता है log a, जहाँ a क्या होता है आरएनएस कांस्टेंट, ठीक है, हम लोग वहां पर पढ़ेंगे ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log के बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, log, अब बाद में देखना इसको क्या लिख सकते हैं, log a लिख दूं, log a कैसे, log a माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन 2.303 RT। लिखने चिकन बन रहा है कोई, अगर मैं ln ले लूं तो 2.303 R हट जाएगा, ये 2.303 हट जाएगा, सब कुछ ln में हो जाएगा। हाँ, तो ln a माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन RT। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, a into e to the power minus delta h नॉट अपॉन RT। इसलिए मैंने पूछा कि आपको आता है, इसको जब वापस से देखो तो कैसे करेगा, दोनों पर इसमें log ले ले तो ln a माइनस एक्सपोनेंशियल हट जाता है, ऐसा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं एंटी लॉग। तो लॉग हटाना मतलब दोनों साइड से क्या बोलते हैं एंटी लॉग। मैडम उतारना है तो नहीं उतारना, अब लिखो, आपने पहले बताया था तो मेरे पेपर में काम हो जाता है। तुम पहले ही आ जाते तो पहले ही हो जाता, तुम लोग से तो मैं बोलती हूँ अगर एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर एक बार पूछ लो मैम कैसे कर ले, क्या कर ले, कैसे पढ़ ले, वहाँ के बच्चे लोग पूछते रहते हैं मैम इसमें और क्या है, और क्या मैं खुद पूछता हूँ। ये सिद्ध करके ये आया था लॉ में, ये प्रूफ करने क्या आया था, और क्या काइनेटिक्स क्या आया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन में, अरे बॉडी कोऑर्डिनेशन में कहाँ जा रहा है, पेपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का था, आया था उसमें, आया होगा क्या कुछ पूछा था, ऐसे होगा 25 नंबर की लॉ में आया था 25 नंबर के लिए। 25 नंबर का क्वेश्चन था ये, हाँ बहुत लंबा था ये तो शॉर्ट में है। और मतलब पूरा डिटेल्स पूरा होगा ना, फिर इसमें क्वेश्चन भी ऐड था ना। अच्छा अच्छा तुम पूछते नहीं, मैं तो संडे को हमेशा मैडम से पूछते रहते हैं। मुझे क्या पता, और क्या मैं कहेंगे कि 25 होने नहीं देते। मैडम मुझसे कहते हैं और पूछो, मैंने कहा आप मैं फंस गया। अब मैं पूछ लिया भाई मैडम वो से अगर और क्या मैडम ने नंबर बता रहा क्या फोन करो अरे यार आयुष सर तो कुछ बताते रहते थे कौन सा आयुष सर हाँ वो तो हमें तो ध्यान रखे थे। हाँ बस वही क्वेश्चन एक दिन तो मैं उनसे कहने वाला आपको तुम लोग तो पूछते ही नहीं कुछ, या तो समझ में नहीं आता है या तो बहुत ज्यादा समझ में आता है कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कुछ होता होगा, या तो एकदम नहीं आ रहा बाउंस करके एकदम जीरो, या तो पूरा समझ में आ रहा है जरूरत ही नहीं पड़ रही, दोनों में नहीं हो सकता है। अभी संडे को जो हम टेस्ट देने गए थे तो उसमें आपके ही सवाल आ रहे थे, वही क्वेश्चन थे और वही चैप्टर था। हाँ, कहाँ पे इक्विलिब्रियम वो वहाँ पे वही सक्सेस में दिया। अच्छा आ रहा था कि नहीं करते, हाँ आ रहा था ना, वही केसी केपी पूछ रहे थे। मैंने तो केवल केमिस्ट्री के टिक करे थे एक बार, मैंने उस टाइम फिजिक्स उसमें पढ़ी नहीं थी, पेपर था ना यही बहुत सुना सुना लग रहा है ना, बस मेरे कम से कम 5 नंबर तो बचे जाते हैं। छोड़ के बताना एग्जाम में जो टॉपिक पढ़ा रही हो, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस करिएगा, ठीक है, रटेंगे जहां तक वही खत्म हो जाएगी कहानी। अब ये फॉर्मूला आया कैसे आपको पता चल गया है ना, अगर नहीं याद है इन केस वहां से डेरिवेट कर सकते हैं, जिसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, अगर नहीं बन पा रहा है तो यहाँ से बना के देखो उसमें अब बोलोगे मैम 1 मिनट फॉर्मूला बनाएगी कि न्यूमेरिकल करेंगे, एक आया लास्ट में मिनट रखना ही पड़ेगा, अगर अभी बन रहा अभी रटोगे ना तो एक ही महीने के अंदर भूल जाएगा। अब लास्ट मंथ में बता दूंगी क्या क्या याद करना है, कैसे करना है। कोई मान ही दिया था। हो गया हो गया ओए तुम लोग का हो गया ना, लोग तो लिख लिया तो उसका नहीं पता है हो गया ना। Yes, दूसरा सब मिटा दो लास्ट टॉपिक बच गया है, टाइम शायद हो गया है। टाइम हो गया हाँ मैम अभी नहीं हुआ मैं, हो गया हो गया 3:30। अरे अभी नहीं हुआ, अब कल पढ़ेंगे। हम कल पढ़ेंगे। कैसा टाइम पता ही नहीं लगा। हाँ ला सटेरिया लीक हो मैं गई तुम 8 घंटे 8 घंटे तो ला सटेरिया क्या बोलते हैं सर अलग अलग क्या बोलते
क्या बोले तुम? नाशातेलिया का नियम। हाँ। हिंदी और इंग्लिश में? मैं तो हिंदी में अभी नहीं हो गया। घड़ी तुम्हारी गलत चल रही है। मैं 28 हो गया। क्या हो गया? 28 हो गया। मैम इसको प्रेजेंट करना प्रेजेंट जी प्रेजेंट हम चले जाते हैं तो सर नहीं लगा देते हम लगा देते ये प्रिंसिपल कब लगता है? केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है, कल इसको खत्म कर देंगे, जितने क्वेश्चन है वो कर लेंगे, फिर आगे भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये प्रिंसिपल कब लगता है? प्रिंसिपल रिवर्सिबल, जब रिएक्शन क्या हो? रिवर्सिबल हो और सारा काम हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम। कंडीशन इसकी क्या है? रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल होना चाहिए और इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये हमारी क्या है? कंडीशन। अच्छा, जब कोई भी रिएक्शन बात होगी, जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, मतलब सब कुछ आराम से चल रहा है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, फिर प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट में आ रहा है, आराम से प्रोडक्ट बनता जा रहा है हमारा, तो रिएक्शन प्रॉपर चल रही है। हमने कुछ हेर फेर किया, मतलब हमने कुछ उसमें चेंज किया, मान लो कंसंट्रेशन चेंज कर दी, टेम्परेचर बदल गया या प्रेशर बदल गया, तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पे है, एकदम सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, मैंने उसमें कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया, तो रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्शन क्या चाहेगी कि मैं वापस से अपनी कंडीशन में आ जाऊं? यस मैम। तो रिचर्ड प्रिंसिपल में यही देखते हैं कि सब कुछ चेंज करके देखते हैं और हमेशा हमारा देखते हैं कि हमारा रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगा। रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगा? जिधर से उसको वापस से इक्विलिब्रियम मिल जाए। कोई चीज बैलेंस स्टेट में है, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो चीज वापस से अपने बैलेंस स्टेट में आना चाहेगी ना, इसी तरह रिएक्शन पे भी है। रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम पे है, हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, रिएक्शन हमारे वापस से इक्विलिब्रियम पे आना चाह रही है। ठीक है, कल देखेंगे इसके बारे में। फर्स्ट हेडिंग क्या? थ्योरी देखिए मैम। According to